नमस्कार मित्रों। आज की इस क्लास में हम चतुर्थ श्रेणी का संपूर्ण कोर्स पर आधारित टेस्ट आयोजित कर रहे हैं। आप सभी साथियों को एक ही बात बोलूंगा कि ये सभी के सभी प्रश्न पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आप इनको हल कर गए, अच्छे नंबर ले आए, तो यकीन मानिए आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं। तो चलिए, हमारा पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। हम एक एक करके इनको हल करते हैं। तो जो आप पहला सवाल देख पा रहे हैं, 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है। तो साथियों, आपको इन 1, 2, 3, 4 में से बताना है कि इसका सही जवाब आपका क्या है। तो साथियों, अगर आपने पहला ऑप्शन लगाया है 10%, तो आप बिल्कुल सही हैं। चलिए देखते हैं अब अगले सवाल को। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये आ चुका है और आप इसको हल कीजिए साथियों। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष आयोजित की गई। तो साथियों, आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, 2008, 2010, 2013 या 2018। आपको इनमें से एक उत्तर बताना। तो साथियों, अगर आपने 2010 लगाया है तो आप बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। चलिए देखते हैं आपका अगले सवाल को। तो साथियों, आपके सामने हमारा अगला सवाल आ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट और कई बार ये भर्ती परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, नवलखा जो झील है ये किस जिले में स्थित है। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर और टोंक। आपको ये बताना है कि इसका सही जवाब, अगर आप ए बूंदी लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही थे। चलिए देखते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि आपको ये साफ साफ दिखाई दे। साथियों, अगर आपको ये ऑनलाइन टेस्ट करने हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे ऑप्शन वाइज बता रहा हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है। तो जो हमारा सवाल है, आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान के किस जिले में नक्की झील स्थित है। तो ये तो सिंपल है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सिरोही आपका सही जवाब यहाँ पे होना चाहिए। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए जूम कर देता हूं ताकि आप इसे आसानी से देखें और आप इसका उत्तर बताइए कि जो राजस्थान के निम्न बेसिन हैं यहाँ पे, इन बेसिनों में से अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है चंबल में, मध्यमाही में, ऊपरी बनास में या लूनी में। तो आपको इनका सही जवाब बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से आपका जो सही जवाब रहेगा। अगर आप चंबल लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही पे साथी। चलिए देखते हैं अब अगले सवाल को। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको मैं जूम कर देता हूं और ये आपके सामने आ चुका है। तो चलिए आप बताइए कि इस सवाल का जवाब, कि काका जी की जो बावड़ी राजस्थान में है वो कहाँ पर है। देवपुर, बूंदी, दौसा और सीकर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है कि इस सवाल का जो आपका जवाब है वो उदयपुर बिल्कुल सही है, अगर आपने ये लगाया है तो। चलिए देखते हैं अब हम अगले सवाल को। अगला सवाल वापस से आपके सामने ये आ चुका है। थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूं ताकि इसे आप बिल्कुल आसानी से देख पाएं। और इस सवाल का आपको जवाब बताना है कि जो राजस्थान में अकाल संहिता है वो कब तैयार की गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कि किस सन में अकाल संहिता बनाई गई है। तो अगर आपने 30 अप्रैल 1962 लगाया है तो आप बिल्कुल सही थे। चलिए देखते हैं अब अगले सवाल को। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये आ चुका है, उसे मैं जूम कर देता हूं। और साथियों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो चलिए देखते हैं कि जो सिद्धमुख नौहा सिंचाई जो परियोजना है, किन नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, रावी व्यास, रावी सतलज, सतलज व्यास या रावी घग्गर। इन 4 ऑप्शन में से आपको सही जवाब को चुनना है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है हर एक अपने आप में, जो आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो इस सवाल का अगर आपने जवाब लगाया है रावी और व्यास पहला ऑप्शन, तो आप बिल्कुल सही थे साथियों। क्लास को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए हम देखेंगे अब आपके अगले सवाल को, या आपका अगला सवाल आ गया है, इसे थोड़ा मैं जूम कर देता हूं
और जूम करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि जो रे है कलर और जो लिखा है ऊसर मृदा है, ये किस नाम मतलब किस मिट्टी को इस अन्य नाम से जानते हैं, यानी लवणीय मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या जलोढ़ मृदा। इन्हीं इनमें से कौन सी वो मृदा है जिनका नाम रेह कलर और ऊसर मृदा भी कहते हैं, तो ये आपको बताना है। तो अगर साथियों आपने लगाया होगा लवणीय मृदा तो आप बिल्कुल सही थे, आपका पहला सवाल का जवाब जो था बिल्कुल सही था। अगला सवाल आपके सामने है, चलिए इसका जवाब बताइए आप कि जो भ्रंत सीमा भ्रंत है ये राजस्थान के किस भाग में है भाई। तो इस सवाल का अगर आपने जवाब लगाया है दक्षिणी पूर्वी तो आप बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे, और आप बताइए कि 18 सितंबर की जो क्रांति है इसमें देसी रियासत का जो एजेंट है जो है उनमें आपको ऑप्शन बताना है युग्म जो गलत हो, यानी रियासत और वहां का जो पॉलिटिकल एजेंट है उसका जोड़ा बनाया गया है। तो एक युग्म इन चार में से एक गलत, देखिए असंगत युग्म है, तो यानी जो गलत युग्म है वो आपको देखना है। पहले तो आप इसको आसानी से आराम से देख लीजिए, और देखने के बाद अगर आपने पहला ऑप्शन अगर आपने लगाया था तो आप बिल्कुल साथियों सही थे, आपका जो पहला सवाल है वो जो ऑप्शन था वो बिल्कुल आपका सही। अगला देखिए साथियों, अगला आपका सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, और आपको बताना है कि जो भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना है वो किसने की है। तो साथियों मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, विजय सिंह पथिक और सीताराम दास, ये आपका सवाल है। तो साथियों अगर आपने मोतीलाल तेजावत लगाया था तो आप बिल्कुल गलत थे, और अगर आपने गोविंद गिरी लगाया है तो आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, यानी इस सवाल का जवाब है आपका गोविंद गिरी। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, इसे मैं जूम कर देता हूं, देखिए साथियों, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था। तो मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल या बीकानेर प्रजामंडल, तो इन चार में से आपको बताना है। तो साथियों अगर आपने मेवाड़ प्रजामंडल लगाया है तो आप बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने है, और ये आप देख पा रहे होंगे कि जो कल्याण जी का मेला है ये आयोजित होता है, यानी किस जगह पे ये आयोजित होता है। तो ये तो सिंपल है, इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप डिग्गी लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब। अगला आपका सवाल आ गया है स्क्रीन पर, और साथियों ये आपके लिए मैंने जूम कर दिया, और आप देख पा रहे हैं कि जो अलाउद्दीन खिलजी है 1311वीं ईस्वी में जालौर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था। तो साथियों ये भी इजी सवाल है, अगर आप फिजाबाद तो आप गलत थे, हैदराबाद तो भी आप गलत हैं, और जलालाबाद आपका बिल्कुल तीसरा ऑप्शन सही। चलिए देखते हैं अगले सवाल। आपके सामने सवाल आ चुका है, और आपको यहाँ पे बताना है, क्या बताना है कि जयपुर की महारानी जो गायत्री देवी है किस वर्ष में पहली बार लोकसभा सदस्य बनी थी। यानी आपके सामने ये चार ऑप्शन है, और आपको इसका जवाब दे रहे हैं कि 1977 तो आप गलत हैं, 1980 है तो आप बिल्कुल गलत थे साथियों, परंतु 1962 आपका तीसरा ऑप्शन पूरा सही है। चलिए देखते हैं आपका अगला सवाल स्क्रीन पर है आपके सामने, ये आ चुका है, देखिए। चलिए साथियों बताइए कि जो निम्न में से कौन सा एक उपन्यास है जो रागे राघव द्वारा लिखित नहीं है। ध्यान दीजिए साथियों, नहीं है वाला आपको बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, और इस सवाल का जो जवाब रहेगा वो रहेगा मिट्टी का कलंक, बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला आपके सामने सवाल आ चुका है, और ये यहाँ पर आपको सुमिलित नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है साथियों। आप समझ पा रहे होंगे कि इनमें एक जोड़ा मैच नहीं होगा जो नृत्य से संबंधित और जाति से रिलेटेड है, तो वो आपको यहाँ पे देख लिया होगा आपने, जो पलेहाड़ी नृत्य है डामोर से, तो ये मेल नहीं खा रहा है, जो आपका सही जवाब है यहाँ पे नहीं सुमिलित वाला ही आपको देख। चलिए आपका जो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, तो बताइए साथियों कि जो हरियाली की तीज है ये कब मनाई जाती है, यानी किस महीने में मनाई जाती है। तो ये तो भाई इजी है, अभी आने वाली है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, और आप देख पा रहे होंगे
कि जो राजस्थान में जगत नामक गांव स्थित होने के कारण मंदिर के जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, तो उस मंदिर को बताइए उसका उल्लेख कहाँ है गई, यानी वो मंदिर कौन सा वाला है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, और अगर आपने चौथा अंबिका माता लगाया था तो आप बिल्कुल साथियों सही है। चलिए अब देखेंगे हम अगला सवाल को। तो आपके सामने अगला सवाल ये आ चुका है, और इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आप इसे आसानी से देख। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि जो मूल कर्तव्य की सूची में उपधारा किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इस सवाल का जो जवाब है आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और आप देख पा रहे होंगे कि जो भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम है 2002 में जो पारित किया गया है, ये भारत के संविधान के राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों किस अनुच्छेद में अनुरूप है, यानी लिखा हुआ है। तो अगर आपने पहला ऑप्शन लगाया था तो आप बिल्कुल गलत थे, परंतु आपने दूसरा लगाया है तो आप बिल्कुल सही है। 48A इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, इसे मैंने जूम कर दिया है, और आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा किया गया। अब किस सन में किया गया वो आपको बताना है। तो जो आपने अगर पहला ऑप्शन लगाया था तो साथियों आप बिल्कुल यहाँ पे सही है। चलिए हम देखेंगे अब अगले सवाल को। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, और आप देख पा रहे होंगे साथियों। तो इस सवाल का आपको सही जवाब बताना है कि राजस्थान के प्रमुख मुख्यमंत्रियों को निम्नलिखित में से कौन सा भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति के सदस्य रहे हैं। यानी इन मुख्यमंत्री में से आपको बताना है कि जो भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य हैं। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, पर अगर आपने चारों ऑप्शन में से पहला वाला टीकाराम पालीवाल लगाया है तो आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलिए देखते हैं अब हम अगले सवाल को। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, इसे मैं आपके सामने जूम कर देता हूं, और आपको बताना है कि आपका सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा कि निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया। इन्हीं आपको मुख्य सचिव बताना है जो ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्रियों के साथ काम करा था। तो आपको इस सवाल का जवाब देना है BVL माथुर। इस सवाल का बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब रहेगा। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, और आपको इसका उत्तर बताना है कि कक्षा के तापमान पर दूध के खट्टा होने की में शामिल है। यानी आपको यह बताना है कि कमरे के तापमान, अपने रूम का जो तापमान है उस पर दूध खट्टा हो जाता है, तो ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन बिल्कुल आपका सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, और आपको ये बताना है कि यहाँ पे सही जवाब क्या है। जो वंशानुगति के दौरान जीनों में एक साथ रहने की जो प्रवृत्ति है वो कहलाती है तो आनुवांशिक सहगलता। ये बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पे रहेगा। कमेंट करके बता दीजिए क्लास आपको कैसी लगी है। किसी भी सवाल में आपको डाउट लगे तो आप जरूर बताइएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, और आपको इस सवाल का जवाब बताना है कि ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में राजीविका द्वारा सरस राज सखी में मेले का शुभारंभ 14 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री द्वारा कहां से किया गया था। तो इस सवाल का जो आपका जवाब रहेगा वो उदयपुर यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही है। आप इस बात का ध्यान रखिए साथियों कि जो राज सखी मेले का शुभारंभ किया गया है, आप ये डेट ध्यान रखना है आपको कि ये कौन सी डेट है साथियों, 14 दिसंबर 2024 और उदयपुर। तो दोनों यहाँ पे से प्रश्न आपके बन के आ सकते हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये आ चुका है, और इस सवाल का भी आपको जवाब देना है, और कोशिश कीजिए आपका हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान है, ये इसका शुभारंभ कब किया गया है। तो इस सवाल का जो जवाब है आपका वो तीसरा 5 दिसंबर 2024 आपका इसका सही उत्तर है। अगला सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर आ चुका है, इसे मैं आपके लिए जूम कर देता हूं, और आपको इस सवाल का जवाब बताना है कि जो राम जल सेतु लिंक परियोजना है ये
इसका क्रमशः राजस्थान और मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत जो लाभान्वित होंगे जिले, वो आपको बताना है। तो जो 17:15 है, 17 जिले राजस्थान के और 15 जिले मध्य प्रदेश के, ये आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। अगला आपका जो सवाल है स्क्रीन पर है और इसका आपको जवाब बताना है। ये ये जो सवाल है ये अभी करंट जीके से जुड़े हुए सवाल है। देखिए, संजीवन जो शाहपुरा में है, इसका नाम बदल दिया गया है और वो बदला है श्री अटल वन नाम। संजीवन को अब श्री अटल वन कहा जाए, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही। अगला देखिए सकते, आपका अगला सवाल स्क्रीन पर है, इससे देख सकते हो आप यहाँ पे। अब ये कंप्यूटर से संबंधित आपके सवाल हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो दस्तावेज में टेक्स्ट को क्षैतिज रूप से संरेखित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो वो होता है जस्टिफाई। आपका तीसरा बिल्कुल यहाँ पे आपका सही होगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका आपको जवाब देना है कि किस कार्य को पूरा करने के लिए चरणबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप प्रक्रम के समुच्चय को कहते हैं, तो वो एल्गोरिथम। बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और इसे मैं जूम कर देता हूं और जूम करने के बाद आपको बताना है कि कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो वो रहेगी आपकी केस मेमोरी। यहाँ पे इसका आपका सही जवाब है। अगला आपका जो सवाल है वो स्क्रीन पर आ चुका है और इस सवाल का आपको जवाब देना है। ये हिंदी से रिलेटेड अब सवाल आ चुके हैं आपके कि किस पद पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए जो पत्र लिखते हैं वो पत्र होता है आवेदन पत्र। आपको जॉब लेनी है कहीं तो आप क्या करेंगे, आवेदन करेंगे, यानी आपका चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगला आपका सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है और आपको यहाँ पे बताना है, इस सवाल का जवाब देना है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। इनमें से आपका कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है, तो उसने मुझे खाने को बुलाया, तो ये तो सही है, परंतु उसकी ससुराल जयपुर में है, तो ये सही नहीं था। यानी आपका जो जवाब रहेगा वो दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे लगा देना है। चलिए देखते हैं अब अगले आपके सवाल को। आपका सवाल स्क्रीन पर आ चुका है और आपको इसका उत्तर बताना है। ये भी हिंदी का है। ये 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें 3 वर्तनी गलत है और जो सही है वो आपका रहेगा यहाँ पे चौथा ऑप्शन श्रृंगार। यानी श्रृंगार का शुद्ध रूप आपको यहाँ पे बताना, जो चौथा ऑप्शन है। चलिए आपका अगला सवाल रहेगा ये, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर है, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ और आपको यहाँ पे गलत पारिभाषिक शब्द को बताना है। यानी जो गलत है, जो जोड़ा गलत है, तो ये आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये आपका सही है, परंतु ये सही नहीं था और वही हमें छांटना था। यानी आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला आपका सवाल स्क्रीन पर है और आपको बताना है, ये भी हिंदी का सवाल है कि उंगली पड़ते पहुंचा पकड़ना, तो ये रहेगा कि थोड़ा सा यहाँ पे कि थोड़ा सा मौका का अनुचित और अधिगम लाभ उठाना। ये यहाँ पे आपका बिल्कुल यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। चलिए अगला सवाल आपका स्क्रीन पर है और आपको इसका उत्तर बताना है कि इसका विलोम क्या रहेगा। व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। ये तो सिंपल था इसलिए मैंने आपको जल्दी बता दिया है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका आपको जवाब देना है कि जो इनमें से कौन सा शब्द है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है, और वो है अंश। तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो सकती है। अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे आपके सामने, ये स्क्रीन पर आ चुका है, इसे मैं जूम कर देता हूँ। ये इंग्लिश के सवाल आ गए हैं। अब आपको यहाँ पे बताना है कि तुम्हारे पास कोई किताब है, इसे अंग्रेजी में किस तरीके से लिखना है, तो वो रहेगा आपका डू यू हैव एनी बुक। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। चलिए अगला सवाल आपका स्क्रीन पर आ चुका है और इसका आपको जवाब देना है। मैं इसे थोड़ा कर देता हूँ और ये किससे संबंधित है, प्रीपोजिशन का वाला सवाल है। आपको इसे खाली बॉक्स में भरना था, तो वो आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा। अगला सवाल आपका स्क्रीन पर ये आया और इसे आपको लिए जूम कर दिया। ये गणित से संबंधित सवाल, आप इनको हल कर लीजिएगा। अगर ये नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो इस सवाल का सही जवाब है वो रहेगा 48।
जो यहाँ पे सवाल दिया गया है इसे वीडियो को रोकिए, देखिए, हल कीजिए और इस सवाल का जो जवाब है आपका वो है 48। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, इसको आप एक बार पढ़िए। बहुत ही सिंपल सवाल है और इस सवाल को पढ़ने के बाद इस सवाल का जो जवाब रहेगा 40% यहाँ पे आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल आपके लिए लाके आए, ये रहा। इसे मैं जूम कर दूं, इसे आप हल कीजिए और हल करने के बाद इस सवाल का जो सवाल का जवाब रहेगा कि किसी संख्या को में से उस संख्या का 40% घटाते हैं तो 30 आता है, तो वो संख्या आपकी 50 है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब। अगर आप चाहेंगे तो मैं इनको हल करके भी बता दूंगा। ये आपका सवाल आ चुका है, इसे मैं जूम कर दूं और जूम करने के बाद आपको इसका हल बताना है कि ये जो अनुपात दिए गए हैं इन अनुपात में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा। तो सीधा सा मैं तरीका बता दूं कि इनको इसमें इस तरीके से लिख लीजिए, यानी 3 का भाग 2 में दीजिए, 4 में भाग दीजिए 7 का, 1 में भाग दीजिए 2 का और 5 में भाग दीजिए 8 का। जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा 2:3। चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब रहेगा। आपका सवाल आपके सामने ये आ चुका है और इसका आपको जवाब बताना है। तो इस सवाल को जब आप पढ़ेंगे तो इसका आपको क्या बताना था। इस सवाल में आपको बताना है कि जो जीतने वाला था और जो हारने वाला है, जो निकटतम रहे थे पास पास वाले, उनके बारे में पहले आप इसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद जो आपका इस सवाल का जवाब है वो रहेगा आपका 40, यानी पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको हल नहीं आते हैं तो मैं आपको हल करके बता दूंगा। ये आपके सवाल आ चुके हैं, तो ये देखिए 49वां सवाल आपके सामने है। इस सवाल का जवाब है उत्खात स्थलाकृति क्षेत्र में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो वो रहेगा आपका दोस्त, बिल्कुल सही जवाब। अगला आपका जो सवाल है वो स्क्रीन पर ये है कि पूर्वी मैदानी प्रदेश में स्थित जो जिला है वो रहेगा आपका टोंक, बिल्कुल यहाँ पे आपका सही जवाब। चलिए अगला सवाल आपके सामने लेके आते हैं, ये आ गया आपका अगला सवाल और इस सवाल का आपको उत्तर बताना है। निम्न में से कौन सा कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, यानी जो आपको यहाँ पे बताने हैं इनमें जो संबंधित नहीं है उनका आपको बताना है। और वो साथियों आपका जो 51वां सवाल है वो है आपका ये दो, यानी BN मिश्रा और रतन चंद्र अग्रवाल ये कालीबंगा सभ्यता से जुड़े हुए नहीं थे और वो ही आपको बताना था। आपका अगला सवाल स्क्रीन पर ये आ चुका है और आप इसे पढ़ पा रहे होंगे, थोड़ा और जूम कर दूं मैं। अब देखिए और आपको उत्तर इसका बताना है। आपको यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सी चोटी की ऊंचाई कितनी है और यहाँ पे इनमें आपको उत्तर बताना है। तो देखिए जब आप मिलाएंगे तो वो रहेगा आपका जो शेर है उसकी ऊंचाई रहेगी 1597 मीटर, बिल्कुल। और जो आपका नाग पानी है वो आपकी 867 मीटर है और जो आपकी जारोल पहाड़ है वो 588 है और मोहनपुरा आपका 737, यानी जो आपका दूसरा ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही है। अगला सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर है, इसको मैं जूम कर दूं और आपको ये बताना है कि जब राज्यपाल अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो वो किसके नाम करता है, राष्ट्रपति के नाम। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अगला सवाल आपके सामने है और आपके लिए थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूं मैं इसे, और जूम करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि जो बयाना दुर्ग है ये वरिष्ठ विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल में माना जाता है। जो बयाना दुर्ग में एक स्तंभ है ये किस काल में माना जाता है, तो साथियों वो आपका माना जाता है गुप्त काल में। आपका जो अगला सवाल है यहाँ पे जो राजप्रस्ती है इसके रचनाकार, तो ये वो आप सभी को पता है कि वो आपके रणछोड़ भट्ट रहे हैं, तो आपको चौथा ऑप्शन यहाँ पे लगाना था। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर ये आ चुका है, उसे मैं जूम कर दूं और आपको यहाँ पे वो किले बताने हैं जो यूनेस्को में स्थित है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल आपका सही हो। अगला आपका जो सवाल है स्क्रीन पर है, इसे मैं जूम कर देता हूँ और यहाँ पे आपको बताना है जो सुमेलित नहीं हो वो आपको बताना है। मंदिर
और मंदिर वाली जगह। तो जो द्वारिकाधीश मंदिर है आप सभी को पता है कोटा में है, जबकि यहाँ पे जयपुर लिखा है। जो सुमिलित है यही हमें यहाँ पे बताना है। आप अगला सवाल देखिए और यहाँ पे आपको जूम करके मैं बता दूं और आपको बताना है, क्या बताना है, सुमिलित करना है भाई। और जब आप सुमिलित करेंगे कि कौन सा लोक देवता किस स्थान वाला है, मुख्य तीर्थ स्थल है, उसका जन्म स्थान नहीं है, मुख्य तीर्थ स्थल वाला आपको बताना है। तो इस सवाल का जो आपका जवाब रहेगा वो रहेगा आपका चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही रहे। अगला आपका सवाल ये यहाँ पे आ चुका है, इसे मैं जूम कर दूं। और जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो पलकू बाई है ये किस नृत्य की नृत्यांगना थी, तो हो रही है आपकी चरी नृत्य की। और इस क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने है। मैंने क्या किया है कि 60 सवाल ही आपके लिए बनाए थे और ये संपूर्ण कोर्स से संबंधित थे। और अब आपको बताना है कि जो जनजाति है ये मुख्य रूप से किस जिले में, किस क्षेत्र में है। तो आपको सम्मिलित करके इन नीचे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें आपको बताना था। तो जो इस सवाल का जवाब रहेगा वो रहेगा आपका तीसरा ऑप्शन, बिल्कुल यहाँ पे आपका सही है। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शानदार टेस्ट आगे भी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।